तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संधि विच्छेद, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, सभी को राधे राधे, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संधि कहते हैं। क्या दिया गया है, दो वर्ण दिया है ना। अगर आपसे बोले दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, तब हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं समास, लेकिन यहाँ पर वर्ण होगा तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे संधि बोलेंगे। ठीक है, चलिए। और सर ये अलंकार करा दीजिए प्लीज। अलंकार तो हमने करा दिया है भाई, अलंकार का हमने वीडियो बना दिया है, अलंकार आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपका दिया गया है, बस यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया है, आंसर वही होगा, है ना। जाइए कहीं लेकिन आना यही है। तो आपका टू का ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक गलत है, इसे आपको बताना है कि कौन इसमें से गलत है। पहला पॉइंट है, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, अच्छी बात है। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, अच्छा ये भी सही है। फिर दिया है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो भाई संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, सिर्फ वर्णों का मेल होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है, पक्षों का मेल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से थ्री का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो गलत कौन सा है, तो थ्री का गलत है आपका, डी वाला आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो दो पक्षों का मेल नहीं होता बल्कि दो वर्णों के मेल से होता है। ठीक है ना, तब आपको हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला दिया है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि संधि जो होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है, तो एक होती है आपकी स्वर संधि होती है, फिर आपकी कौन सी व्यंजन संधि होती है, ठीक है, फिर आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, फिर आपके यहाँ पर देख सकती हैं कि दो आपका भरना है, जो कि आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपका व्यंजन भर देंगे और विसर्ग भर देंगे, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। क्लियर हो गया। चलिए दो तीन क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग में तो आपको बेस से होना चाहिए ना। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो गलत आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला पॉइंट दिया है कि दो सुरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। देखो दो सुरों के दिया है ना, अच्छी बात है, सही दिया है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी सही है। कह रहा विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं। तो भाई ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल किया जाए तब उत्पन्न विकार विसर्ग कहलाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका नहीं होता है। यहाँ पर डी दिया है व्यंजन से स्वर, और यहाँ पर कह सकते हैं व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है तो व्यंजन, ये तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ये कह सकते हैं इसमें आंसर था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग ड्राइव में आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो आपकी स्वर संधि में होती है, तो आपके देखो स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयण और आपकी अयादि पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट का समय दीजिएगा। जो यहाँ पर आपकी सबसे पहले जो आपकी संधि होती है, ठीक है ना, दीर्घ संधि है ना, तो उसमें से आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा वो और बीच में री दिखाई देगा। मात्र आपको इसी को देखना है और कुछ नहीं देखना है। पूरे यहाँ पर कह सकते हैं जो भी दीर्घ संधि होगी सिर्फ आपको ये दिखाई पड़ेगा बीच में, और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, रूल नहीं समझना है, सिर्फ आपको यहीं पर आपको देखना है। ठीक है ना, जैसे कि अगली आपकी संधि होती है गुण संधि, वहाँ पर आपको ए दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा और आपका अर दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। अभी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, वृद्धि संधि में आपको क्या देखना है, बीच में जो मात्राएं होंगी आपकी ए और आपकी औ की मात्रा दिखना चाहिए, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आपको जो दिया यण संधि, यण संधि में हमने बताया था आधा अक्षर होता है या व रा ला। जब भी कभी ऐसे आधा अक्षर मिल जाए तो हमेशा क्या बोलना है आपको, तो यहाँ पर बोलना है कि भाई यहाँ पर क्या है आपका यण संधि है। और यहाँ पर जो दिया गया है अयादि संधि में, तो अयादि संधि में जो होता है आपका कॉन्सेप्ट ये होता है, और हमने बताया था कि लगभग जिसमें होते हैं तो आपके नायक पावक वह होता है, 3 अक्षर का नाम होता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब टेस्ट लगाइएगा। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो संधि यहाँ पर देख लीजिए 7 वाले में, तो अब आपका दिया गया है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर अनुस्वर संधि आपका नहीं होता है, इस कारण से कौन, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है उन्माद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 8 का जवाब दीजिए। अब जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिए तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा भाई। चलिए तो 8 का जवाब ए आ रहा है, सभी का जवाब ए आ रहा है। चलिए तो 8 का ए आ रहा है तो सभी का जवाब भी सही होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो उन्माद का संधि विच्छेद होता है आपका क्या होता है, तो आपका उत धन्माद होता है। ठीक है, उत धन्माद होता है। जब व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो अंतिम होता है उसका कन्वर्ट हो जाता है पहले वाले वर्ड में। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका स्टार्ट होता है ता से स्टार्ट होता है, ना में जाता है, तो कन्वर्ट होकर आपके सीधा वाला ये परिवर्तन आपका होता रहता है। ठीक है, ये आपकी कह सकते हैं रूल होता है। यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 9 का जवाब दीजिए, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो उद्घाटन में क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा, तो आपने पढ़ा होगा ता का दा में परिवर्तन। ठीक है, ता का दा में परिवर्तन अर्थात तो वर्ण का पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पर आपका उद्घाटन का हो जाएगा उत धन घाटन हो जाएगा। ठीक है, उत धन घाटन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है उन्नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उन्नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
तो उन्नयन का भी वही शब्द आपका आ जाएगा, ना आपका यहाँ पर है तो ता में परिवर्तन आएगा, अर्थात आपका उतधन्नयन बनेगा, उतधन्नयन बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उतधन्नयन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है विपद धन जाल बराबर विपद जाल, है ना। विपद धन जाल बराबर विपद जाल में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया व्यंजन, है ना, क्योंकि आधा है तो आधा इसका मतलब व्यंजन है तो, है ना, अर्थात जब व्यंजन ही व्यंजन में आपके मिलते हैं तब आपकी हो जाएगी व्यंजन हो जाएगी। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आपका दिया है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और हमने आपको बताया कि एक ही मात्रा जो आपको मिलती है, जब भी कभी आपको एक ही मात्रा मिलेगी तो आपको पहुंचना कहाँ है? कहाँ पहुंचना है? गुण संधि में। क्या पहुंचना है? गुण संधि में पहुंचना है। हमने बताया था ना, बीच में सिर्फ आपको यही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आपकी गुण संधि में है, और ये जो आपका बन जाएगा कौन सा? तो आपका बनेगा महाधन इंद्र बनेगा, महाधन इंद्र बनेगा। ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है संहार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? संहार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो संहार का संधि विच्छेद बनेगा समधनहार। ठीक है, क्या बनेगा? समधनहार बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, समधनहार हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है निकपट आपका दिया है, निकपट निम्नलिखित में से संधि का भेद है। तो निकपट दिया है, अगर इसे मुझसे बोलते हैं तो निष्कपट हो जाता है। और हमने बताया था जो आपका सा होता है उसका कन्वर्ट किसमें होता है? विसर्ग में। अर्थात विसर्ग जब दिया है तो सिंपल सी बात है कि ये कौन सा हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, निकपट निष्कपट, है ना। तो सा का कन्वर्ट आपको विसर्ग में आ गया तो वही आपका डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या बनेगा 15 नंबर में? तो 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा श्रद्धानंद में? तो याद रखिए श्रद्धा धन आनंद। ठीक है, श्रद्धा धन आनंद बनेगा। ए नंबर आपका हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका हो जाएगा। भाई इसका जवाब ए होगा, डी मत लगाइएगा। ठीक है, इसका जवाब ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदानंद का संधि विच्छेद, तो दा का कन्वर्ट आपके ता में हो जाएगा जो कि व्यंजन संधि में होता है, सत धनानंद। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सदानंद हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई? तो 16 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? चलिए भाई, जो लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिन्हें पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करेंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने बना दिया है हिंदी के जो बेसिक वाले वीडियो और आपके ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखो पुस्तकालय दिया है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 17 का आपके यहाँ पर ये हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हमने आपको बताया था एक ही मात्रा दिखेगी, बड़ा अ की मात्रा दिख रही है बीच में, बड़ा की मात्रा दिख रही है ना, तो आपका ये हो जाएगा कौन सा? तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, पुस्तक धनालय पुस्तकालय। अगला प्रश्न है कि अभिधन उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिधन उदय, और अभिधन उदय क्या बनेगा? तो याद रखिएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 नंबर का डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अभ्युदय होता है। क्या होता है भाई? तो अभ्युदय होता है, याद रखिएगा, अभिधन उदय अभ्युदय बनता है। ऑप्शन इसका जो आपका आएगा डी वाला आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखो मात्रा आपकी किसके साथ जुड़ी है? या के साथ, और जब भी आधा वर्ण होता है तो आपकी यण संधि में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानना है। यहाँ पर स्वर संधि आपकी कौन सी है देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है सदगति, सतधनगति, उज्ज्वल, उतधनज्वल, दिग्दर्शन, दिग्धनदर्शन। यहाँ पर दिया है पुस्तकालय, और पुस्तकालय जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका आता है दीर्घ स्वर संधि में, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, जवाब क्या हो जाएगा? और देखो यहाँ पर ओ की मात्रा छुपी है ना, ओ की मात्रा दिख रही है ना, और जब भी ओ की मात्रा होती है तो आपकी गुण संधि होती है। हमने बताया आप कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको ट्रिक वाले में देखना है कि कौन सी मात्रा है, तो इससे पहचान हो जाती है गुण संधि। यहाँ पर आपका बनेगा महाधन उत्सव बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? महाधन उत्सव बनेगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भूर्जा का संधि विच्छेद, यहाँ पर 21 नंबर आपका बनेगा भूर्जा। भूर्जा का बनेगा आपका भूधन ऊर्जा। क्या बनेगा? भूधन ऊर्जा बनेगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, भूधन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, है ना। तो यहाँ पर 22 वाले में जवाब क्या बनेगा? 22 वाले में बताइएगा कि 22 वाले में जवाब क्या बनेगा। चलिए, 22 वाले में जवाब यहाँ पर किसी किसी का आ रहा है, किसी का भी आ रहा है। तो देखिए इसका जवाब जो आपका बनेगा 22 वाले में, तो रूप धन अंतरण बनता है, रूप धन अंतरण बनता है, ये होता है। लेकिन क्या हुआ है 2019 में जो एक पेपर अभी जूनियर का हुआ था, तब आयोग ने इसको सही किया है। ठीक है, इसको जबरदस्ती सही कर दिया गया था। ठीक है ना, ये जूनियर सेशन 2019 में। लेकिन इसका जवाब आपका जो होगा वो आपका ए वाला आपका वो रूप धन अंतरण होता है। तब छोटा छोटा मिला देते तब बड़ा आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 23 नंबर, बालोचित शब्द का जो आपका होगा संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल धन उचित। क्या बनेगा? बाल धन उचित बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, बाल धन उचित बन जाएगा। ठीक है, बालोचित में। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर अत्युक्ति में कौन सी संधि है? अत्युक्ति में कौन सी संधि है? अत्युक्ति में आपकी कौन सी संधि है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि जब या के साथ, है ना, या के साथ या वा के साथ या आपके रा के साथ या ला के साथ जब ये आधे वर्ड होते हैं हमेशा कौन सा होता है, तो यण संधि होती है। यण ऑलरेडी क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अर्थात इसे जब तोड़ेंगे तो अतिक्त को तोड़ेंगे तो बनेगा अतिधन उक्ति बनेगा, ठीक है, अतिधन उक्ति बनेगा। इस कारण से आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है बड़ा आ प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर यह बनता है ना, यह बनता है। और जब भी यह बनता है तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर आपका गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है और आपका यण संधि है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़ा ई और आपका बड़ा आ। तो यहाँ पर आपका आएगा कौन सा भाई, तो यहाँ पर डी वाला आएगा या अयादि वाला आएगा। तो अयादि वाले में आय होता है ना, या तो होता नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके ये यण संधि में हो जाएगा। डी नंबर आपका हो जाएगा यण संधि हो जाएगा। देखो यहाँ पर वृद्धि संधि मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर दिया है ये मात्रा के आधार से है। वृद्धि संधि में ये नहीं होता, वृद्धि संधि में जो होता है ये तो बड़ी प्लस बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी होगा, या तो बड़ा प्लस बड़ा बराबर निकलेगा, है ना। यहाँ पर आपका यण संधि आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है। तो देखते हैं, कह रहा है वाग धन जल, है ना, वाग जल ये तो आपका है। फिर आपका रसायन दिया है ना, 26 वाले में रसायन दिया है, और यही जो आपका है ये व्यंजन संधि नहीं है, आपकी स्वर संधि में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है विसर्ग संधि आपका कौन सा है, विसर्ग संधि कौन सा है 27 नंबर में। तो देखो यहाँ पर सदैव दिया है, निगीरित दिया है, संयोग दिया है। यहाँ पर दिया है निष्कर्म, और जो सा है सा को ही हम लोग विसर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, तब आपका निष्कर्म हो जाता है, निधन कर्म बन जाएगा। अर्थात निष्कर्म जो आपका है ये आपका विसर्ग संधि में आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोध दिया है, पयोधि का है, और पयोधि का जो संधि विच्छेद बनेगा कौन सा बनेगा, तो ओ की मात्रा हट जाएगी। जब ओ की मात्रा हट जाएगी तब यहाँ पर आपका विसर्ग लगेगा और बनेगा पया धन धी बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा, 28 का बी बनेगा, पया धन धी बन जाएगा, ठीक है, पया धन धा बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है महेश्वर्य का जो होता है महाधन ऐश्वर्य, है ना, संधि विच्छेद पूछा है, और इसमें से पूछा गया नियम, इसमें कौन सा आपका लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा नियम आपका लगेगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया है बड़ा आ और आपका अय, बड़ा आ और आपका अय, अर्थात यहाँ पर जवाब कौन आ गया है, यहाँ पर आपका अय आ गया है। और अय किस में होता है, तो ये जो आपका अय होता है, मैंने बताया था आपको ये देखना है कि लगा क्या अय, और अय की मात्रा किस में मिलेगी, ये आपको मिलेगी वृद्धि संधि में, ठीक है। किस में मिलेगी, तो आपकी वृद्धि संधि मिलेगी, क्योंकि हमने आपको सिर्फ आपको देखना क्या है, ट्रिक में आपको दिख क्या रहा है, सिर्फ उसी पर फोकस करना है, ठीक है। अगला दिया गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ओ की मात्रा छुपा है, और ओ की मात्रा की अगर बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर जाएगा, गुण संधि में जाएगा, है ना। ओ की मात्रा कहाँ होती है, गुण संधि में होती है, सिर्फ बीच में आपको वही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका बनेगा सूर्य धन उदय बन जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अयादि संधि, आपसे पूछा है अयादि संधि कौन सी है। तो अयादि संधि भाई कौन सी हो जाएगा, तो अयादि संधि में आय, है ना, आय आय आ होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 31 वाले में ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा 9 धन 1 बनेगा, 9 धन 1 आपका बनेगा नाविक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 31 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा है। चलिए नहीं शब्द दिया है तो देखते हैं, कह रहा है संतोष, जगदम्बा, अहंकार, ये सभी हैं, लेकिन विद्यालय शब्द आपका जो है तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, और जब बड़ा की मात्रा बीच में लगी होती है तब हम लोग कह सकते हैं कि आपका है क्या, ये दीर्घ संधि का है ना। तो इस कारण से यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हितैषी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हितैषी का संधि विच्छेद क्या बनेगा 33 नंबर में। तो यहाँ पर आपका हितैषी का आपका बनेगा कौन सा, तो भाई आपका बनेगा डी वाला, हित धन ऐसी बनेगा, ठीक है, हित धन ऐसी बनेगा। और यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, अय की मात्रा दिख रही है, और अय की मात्रा जो आपकी होती है वो आपकी वृद्धि संधि में होती है, ठीक है ना। अय की मात्रा वृद्धि संधि में होती है, ये वाली आपकी मात्रा तो वृद्धि संधि, यहाँ पर बनेगा हित धन ऐसी बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित संधि विच्छेद आपकी क्या होगी। यहाँ पर दिया है जल धन ओध, जल धन ओढ़ दिया है ओध, तो यहाँ पर इसका बनेगा आपका जलौध बनेगा, ठीक है, जलौध बनेगा, जलौध बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा औ, और औ की मात्रा किसमें होती है, ओ की मात्रा आपकी वृद्धि संधि में होती है, ठीक है, वृद्धि संधि में होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है बाजारूपन, बाजारूपन में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बाजारूपन, बाजारूपन का जो संधि विच्छेद बनेगा कौन सा बनेगा 35 नंबर में। तो 35 का ऑप्शन आपका बनेगा बाजार धन ऊ धन पन। यहाँ पर याद रखिए ये दो भागों में टूटेगा, बाजार निकलेगा फिर ऊ बनेगा फिर आपका पन बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा बाजार धन ऊ धन पन बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है भावुक का संधि विच्छेद क्या बनेगा, भावुक का संधि विच्छेद पूछा है। तो भावुक का संधि विच्छेद क्या बनेगा 36 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा, ये कह सकते हैं अयादि संधि है, और अयादि संधि में देखेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 36 में ऑप्शन डी, यहाँ पर भौधन उग बनेगा, ठीक है, भौधन उग बनेगा, ये आपका होता है अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है संसार का सही संधि विच्छेद बताइए, संसार का, तो संसार का हो जाएगा कौन सा, समधनसार हो जाएगा, ठीक है, संसार का बनेगा समधनसार, और समधनसार का लिखा है ये वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, समधनसार बनेगा। 37 क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा है महर्षि का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, महर्षि का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा 38 नंबर में।
चलिए 38 नंबर आपका दिया है महर्षि, और अर्थ शब्द आपका आ चुका है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं महाधन ऋषि, है ना। अर्थात ये आपका जो अर्थ शब्द आता है गुण संधि में आपका होता है ना, गुण संधि में, ठीक है ना। तो अर्थ शब्द आपका आया है, अर्थात ये महाधन ऋषि, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है, महर्षि हो जाएगा। अगला दिया है कि मदोन्मत्त का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, मदोन्मत्त का संधिविच्छेद क्या बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा मद उन्मद धन उन्मंत, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, मद धन उन्मत्त हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है अधोमुख शब्द का संधिविच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा। अर्थात अगर इसे तोड़ेंगे तो उपसर्ग आपका निकलेगा क्या, अधोमुख में। तो अधोमुख में अगर तोड़ेंगे तो इसका निकलेगा अधा, ठीक है। तो निकलेगा, इसमें निकलेगा अधा शब्द निकलेगा, जो कि संस्कृत में निकलेगा। इसका उपसर्ग आएगा जो संस्कृत में आएगा, ठीक है। इसका उपसर्ग संस्कृत में आएगा, आपको विसर्ग लग कर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अवनीश का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। अवनीश का संधिविच्छेद क्या बनता है। तो अवनीश का संधिविच्छेद आपको बनता है अवन धन ईश बनता है, अवन धन ईश बनता है। ऑप्शन 41 हो जाएगा सी नंबर, अवन धन ईश बनेगा। 41 का ऑप्शन हो जाएगा अवन धन ईश बनेगा, तब आपका अवनीश बन जाएगा। मतलब छोटी ई और बड़ी ई, तब आपको बनता है बड़ी ई, है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके अवनीश आ जाएगा दीर्घ वाले संधि में, ठीक है, क्योंकि छोटी ई बड़ी ई आपको इसमें मिल देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है इत्यादि का संधिविच्छेद बताइए। और हमने आपको बताया था जब भी कभी यह शब्द दिया हो उसमें से आधा शब्द हो, तो यह आधा शब्द आपको मिलता है यण संधि में, अर्थात कह सकते हैं कि ये यण संधि का है। और जवाब जो पूछा गया है उसका जवाब हो जाएगा इत धन आदि हो जाएगा, ठीक है, इत धन आदि बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इत धन आदि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सप्तर्षि का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, सप्तर्षि का संधिविच्छेद क्या बनेगा। तो सप्तर्षि का हो जाएगा सप्तधन ऋषि, अर्थात छोटा और ऋषि बराबर अर बन जाता है, और अर बन जाता है तो जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका गुण संधि, और गुण संधि में आपका कौन सा, तो आपका सप्तधन ऋषि बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा, सप्तधन ऋषि हो जाएगा गुण संधि में, ठीक है। छोटा प्लस ऋषि बराबर अर बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निधन पाप में कौन सी संधि है, निधन पाप और निधन पाप, अर्थात यहाँ पर आपका निष्पाप बन जाएगा, और निष्पाप अर्थात कह सकते हैं कि आपका ये विसर्ग संधि हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है सदैव का संधिविच्छेद क्या बनेगा। सदैव का संधिविच्छेद क्या बनेगा, तो भाई ए की मात्रा है, और ए की मात्रा आपको पता है कि ए की मात्रा जो होती है वो वृद्धि संधि में होती है, और इसका आपका जो पूछा गया है वो जवाब क्या बनेगा। तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा भाई साहब, आपका बनेगा सदा धन एव बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सदा धन एव बन जाएगा। क्लियर है ना, डी नंबर आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, जवाब सभी की मजा आ रहा है, बिल्कुल सभी को पसंद आ रहा होगा, फटाफट लगाते रहिएगा इन सभी प्रकार से। कह रहा है अहंकार का संधिविच्छेद क्या है। सबसे मतलब काफी लोगों को टफ होता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बहुत टफ होता है, संधिविच्छेद सब लोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो भी दिक्कत हो रही है आज कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं अहंकार का संधिविच्छेद बताइए, अहंकार का संधिविच्छेद क्या होता है। तो यहाँ पर 46 नंबर आपका बनेगा अहम धनकार बनेगा, अहम धनकार बनेगा, कौन सा ऑप्शन डी बनेगा, अहम धनकार हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वायु वृद्ध का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। वायु वृद्ध आपको दिया गया है, वायु वृद्ध आपसे दिया गया है, तो इसका आपका बनेगा वया वृद्ध, ठीक है, विसर्ग संधि में वया वृद्ध बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वया वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है, कह रहा है जगन्नाथ में कौन सा आपका मतलब संधि बनती है। जगन्नाथ अर्थात आपकी व्यंजन संधि, अर्थात आपका जगत धन्नाथ बनेगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 में आपका ए नंबर जगत धन्नाथ हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है स्वागत का संधिविच्छेद बताइए, स्वागत का संधिविच्छेद। तो स्वागत का संधिविच्छेद क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वा शब्द है, और वा के साथ अगर आधा शब्द कोई जुड़ा है तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आधा शब्द वाला आपका होती है यण संधि होती है, यण संधि होती है, और इसका बनेगा आपका सूधन आगत, अर्थात आपका बनेगा ऑप्शन आपका डी सूधन आगत आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि जब आधा शब्द होता है हमेशा यण संधि होती है, ठीक है। अगला दिया गया है भाग्योदय का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। भाग्योदय की और ओ की मात्रा आया है, और ओ की मात्रा होगा तो गुण संधि हो जाएगी, है ना। ओ की मात्रा अगर आया है तो यहाँ पर आपका गुण संधि हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बनेगा 50 वाले में ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर भाग्यधन उदय बनेगा, भाग्यधन उदय, ऑप्शन डी बनेगा भाग्यधन उदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर का संधिविच्छेद क्या होगा। प्रत्युत्तर का संधिविच्छेद, तो यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो प्रति शब्द निकल कर आना जाना चाहिए, और प्रति शब्द निकल कर आया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जवाब देंगे किसको, तो 51 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर प्रत्युत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सी संधि है, तो ये संधि आपकी यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, याद रखिए यण संधि है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है चिन्मय का, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है, चिन्मय में। तो चिन्मय में आपकी कौन सी बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये शब्द आपका जोड़ा जाएगा तो व्यंजन से निकलेगा ना, अर्थात ये व्यंजन में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है पुरोहित का संधिविच्छेद क्या बनेगा। पुरोहित का संधिविच्छेद क्या बनेगा, तो पुरोहित का बनेगा विसर्ग संधि में कौन सा, कि ओ की मात्रा हट जाएगी, विसर्ग लग जाएगा, जो कि रोल होता है, और ये होते हैं पूरा धन हित हो जाता है, ठीक है, पूरा धन होता जाता है, ऑप्शन बी बनेगा पूरा धन हित हो जाएगा, ठीक है, पूरा मतलब लगेगा पूरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है श्रवण का संधिविच्छेद होगा, श्रवण का संधिविच्छेद 54 नंबर में श्रवण का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा श्रोधन अन हो जाएगा, ठीक है, इसका बनेगा श्रोधन अन बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा श्रोधन अन बनेगा, ठीक है, इसका आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका पूछा है निश्चल में किस प्रकार का संधि है, निश्चल में किस प्रकार की संधि है। सा आ चुका है और सा को अगर हटाएंगे तब विसर्ग लग जाएगी, तो इसका आपका बनेगा नि धन छल बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो आपका नि धन आपका छल बन जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि नि जो आपका विसर्ग लगेगा फिर प्लस के बाद आपका बन जाएगा नि धन छल, अर्थात ये विसर्ग संधि का है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप दिया है कि ग्रामोत्थान का शब्द में कौन सी संधि है। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान की बात किया है तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा जब लगी होती है तब हम कहाँ पर जाते हैं, ओ की मात्रा जब लगी होती है तो कहां पर होती है, तो ऐसी संधि आपकी बनती है, आपकी ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, आपकी गुण संधि है ना। ओ की मात्रा किस में होती है, तो आपकी गुण संधि में होती है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है दीर्घ स्वर संधि छाटिए। दीर्घ संधि आपसे पूछा गया है, दीर्घ संधि, तो यहाँ पर दीर्घ वाले में आपको देखिए यहाँ पर बड़ी निकलेगा, और बड़ी किस में आपका आ रहा है, तो बड़ी आपकी आ रहा है इसी वाले में गिरिंद हो जाता है ना, गिरिंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा दीर्घ स्वर में आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर बनेगा सी वाला हो जाएगा, ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा यण संधि आपका नहीं है, यण संधि नहीं है, तो भाई ये तो आपका है क्योंकि आधा शब्द है, ये भी आधा शब्द लगा है, ये भी आधा शब्द लगा है। यहाँ पर दिखा है महोज और अ की मात्रा दिया है, और अ की मात्रा जो होता है वो हमने बताया किसमें होता है, तो अ की मात्रा जो आपकी होती है वो आपकी वृद्धि संधि में होती है, अर्थात ये जो दिया गया था वृद्धि संधि का दिया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है यथोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यथोचित का जो संधि विच्छेद बनेगा आपको कौन सा बनेगा, यहाँ पर 59 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन से, यथाधन, यथाधन उचित बनेगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा यथाधन उचित बनेगा, और ओ की मात्रा है, और जब ओ की मात्रा होती है तो सिंपल सी बात है हमारा कहेंगे गुण संधि है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये आपका गुण संधि है क्योंकि ओ की मात्रा आपको साफ दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए। विद्यार्थी बड़ा निकल आया है, बड़ा से आपको निकल आया है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दीर्घ संधि है, और इसका अगर बनेगा तो आपको बनेगा विद्याधन अर्थी बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट यहाँ पर भी हो जाएगा विद्याधन अर्थी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है नाभिक का संधि विच्छेद बताइए। नाभिक का संधि विच्छेद पूछा गया है, और नाभिक का बनेगा क्या भाई, तो नाभिक का आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी बनेगा 9 धन 1 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा 9 धन 1 बनेगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नाभिक। ठीक है, क्लियर है ना, जो अयादी संधि में आपको बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर व्यवहार का सही संधि विच्छेद बताइए। व्यवहार, व्यवहार दिया है, और व्यवहार दिया है तो हम लोग यहाँ पर बहुत बात करेंगे व्यवहार की, तो व्यवहार में बनेगा, इसमें बनेगा वी धन औ धन हार बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसका बनेगा वी धन औ धन हार बनेगा। जवाब यहाँ पर आपका ए बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ठीक है, इसका जवाब क्या बनेगा, ए बार आपका बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। सावधान, सावधान, सावधान को आपका होता है साधन अवधान। ठीक है, क्या बनता क्या है, इसे तोड़िएगा तो बनेगा सा धन अवधान बनेगा, अवधान। ठीक है, सावधान, और ये जो आपका है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो इसका जवाब कहां पर जाएगा, सधन अवधान आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निश्चल का सही संधि विच्छेद। देखो सा आ गया है, सा आ गया है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का है, और सा को हटाकर हम लोग विसर्ग लगाए हैं, अर्थात कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। निधन आपका हो जाएगा कौन सा, निधन छल हो जाएगा। ठीक है, निधन छल हो जाए, निधन छल हो जाएगा। ऑप्शन नीचल, नीचल दिया है ना, क्योंकि निश्चल हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, तो वही हमने पढ़ दिया, निश्चल वही आपका दिया, नीचल दिया है, तो सिंपल सी बात है निधन छल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा 65 नंबर में, तो यहाँ पर आपका बनेगा 65 वाले में ऑप्शन डी, ये आपको बनेगा सतधर्म धर्म बन जाएगा। ठीक है, डी नंबर बनेगा, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद बनेगा सतधन धर्म बनेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा 66 में, ऑप्शन राइट, ये आपकी है कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है, और दीर्घ स्वर संधि में अगर बात करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कौन सा, ए नंबर सुधन उक्ति बन जाएगा। ठीक है, सुधन उक्ति बन जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सुधन उक्ति हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न आपका दिया है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और एक ही मात्रा निकल आई है, जब भी एक ही मात्रा निकलती है तो हम लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं कि ये जो आपका है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका एक ही मात्रा लगी होती है गुण संधि में, और अगर इसे तोड़ेंगे तो जवाब आपका जाएगा नरधन, आपका कौन हो जाएगा, नरधन ईस हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, नरधन आपका ईस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तथायों का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और अय की मात्रा आ गई है, और अगर अय की मात्रा आई है तो अय की मात्रा किसमें होती है, तो अय की मात्रा होती है आपकी वृद्धि संधि में होती है। ठीक है, वृद्धि संधि में होती है, और इसे अगर तोड़ेंगे तो जवाब कहां पर जाएगा, तथा धनाय बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, तथा धन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है अत्याचार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका या दिया है, और या के साथ जब भी या के साथ आधा शब्द कोई लगा होता है तो आपकी यण संधि होती है, और इसका आपका जवाब हो जाएगा अति धनाचार बनेगा, ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, अधनाचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, डबल आपका जुड़ा हुआ है, अर्थात इसको हटेगा, एकता बनेगा, तो आपका बनेगा कौन, उज्ज्वल हो जाएगा, उत्धनज्वल बनेगा, उज्ज्वल हो जाएगा, जो कि आपका कौन हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न आपका दिया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर, गा का परिवर्तन हमें किसमें होता है, का में होता है। हम लगता है किसी भी वर्ग का जो आपका पहला का परिवर्तन आपका उसी वर्ग की तीसरी में हो जाता है, अर्थात गा का परिवर्तन आपके काम हो गया, अर्थात दिक धन अंबर है ना, दिक धन अंबर बनेगा। व्यंजन संधि में ऑप्शन राइट का हो जाएगा डी नंबर, दिक धन अंबर बनेगा, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। उल्लंघन का आपका दिया है और वही चीज आपका ला वाले आ गया है ना, ला वाले में ता में आ जाएगा। तो 72 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, उत्तधन लंघन बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तधन लंघन, जो कि आपकी व्यंजन संधि में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऋग्वेद का बनेगा ऋक धनवेद। ठीक है, इसका बनेगा कौन सा, ऋक धनवेद बनेगा। ऑप्शन बी बनेगा ऋक धनवेद हो जाएगा। 73 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऋक धनवेद बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रतिधन आघात का सही संधि रूप आपका क्या हो जाएगा। प्रतिधन आघात दिया है अर्थात आपका बनेगा प्रत्याघात, है ना, क्या बनेगा प्रत्याघात। और आपके या के साथ आधा शब्द जुड़ा है तो हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका यण संधि आपका हो जाएगा, क्योंकि यण ऐसे लिखते हैं ना आधा, तो इसी प्रकार से ये भी समझ लीजिए आधा आपका ये भी वर्ण हो गया। ठीक है, अगला दिया गया है महोसद का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या निकल के आया, औ की मात्रा। और औ की मात्रा जो आपकी होती है किसमें होती है, तो औ की मात्रा होती है वृद्धि संधि में, है ना, वृद्धि संधि में होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 75 क्वेश्चन राइट कौन सा हो जाएगा, डी नंबर महाधन औसत बनेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महोसद हो जाएगा। ठीक है, महोसद। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि दिया है तो भाई स्वर संधि दिया है तो स्वरों का तो मेल होगा और कुछ का तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्वरों का ही मेल होता है, तभी तो आपका बनता है स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गीतांजलि का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा गीत धन अंजलि बनेगा। गीत धन अंजलि बनेगा कौन सा, बी वाला गीत धन अंजलि बनेगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर गीत धन अंजलि हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद बड़ा आपको निकल के आ रहा है बीच में, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 78 का जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा, धर्म धन आत्मा बनेगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, ए नंबर धर्म धन आत्मा बन जाएगा। ठीक है, धर्म धन आत्मा बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कृपण का सही पूर्ण रूप में वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है और अगर इसे जोड़ा जाए तभी आपको ये बन जाएगा, ये आपका कृपण बनेगा, है ना। देखते हैं यहाँ पर, तो आपसे कह रहा है क्रा धन ऋषि, है ना, का धन ऋषि दिया है, फिर पा तो आधा आपको निकलेगा ही, है ना, पा आधा निकलेगा तो आपका ये आधा वाला यही वाला आपको देखिए यही वाला आधा दिया गया है ना, पा आधा इसी वाले में दिया है, अदर वाले में सभी क्या दिए पूरे पा दिया है, जबकि इसमें आधा पा दिया है। तो हमें पता चल गया कि ये इसमें पूरा होगा, ये इसमें पूरा होगा और ये इसके पूरा होगा, अर्थात यहाँ पर आपका बी नंबर 70 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 70 का ऑप्शन आपका बी सही, 79 अच्छा ठीक है 79 है, तो 79 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प बताइए। नारीच्छा, नारी धन इच्छा क्या बनेगा भाई, नारी धन इच्छा बनेगा। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, सी बनेगा, नारी धन इच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला दिया है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए, और वह के साथ आधा शब्द आपका लग गया है, इसका मतलब यण संधि है ना, यण संधि है। और जवाब जो आपका आएगा वो आपका अनुधन एषण बनेगा। कौन सा, ऑप्शन डी बनेगा, अनुधन एषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि धातु उष्मा, देखो क्या होता है, धातु उष्मा होती है ना, सिंपल से आपने हमेशा ही पढ़ा होगा धातु उष्मा, इसमें दे दिया है, अड़ा दे दिया है, धातु उष्णा हो गया। ठीक है, धातु उष्मा, तो वैसे आपका धातु उष्मा हमने पढ़ा होगा, हमेशा आप यही पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा 82 का कौन सा, तो आपको हो जाएगा दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी है, बड़ा ऊ निकल आया था, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है सरयूर में कौन सी संधि है। सरयूर में, सरयूर में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या निकल के आ रहा है, बड़ा ऊ निकल आया, क्या निकल रहा है, अर्थात ये भी आपके किस में आएगा, तो ये भी जो आपका आएगा ये आपकी दीर्घ संधि में आएगा, जो कि स्वर संधि में आता है, दीर्घ संधि। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने ट्रिक बताया वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए बस। अगला दिया है, कह रहा है सच्छास्त में कौन सा संधि विच्छेद आपका है, बताइए सच्छास्त का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सच्छास्त दिया है, चा दिया है और छा दिया है, अर्थात आधा शब्द जुड़ा है, जो कि यहाँ पर आपको होगा सत्यधन शास्त्र बनेगा। ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सत्यधन शास्त्र बनेगा। ठीक है ना, जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा और भी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद पूछा है। रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार आधा या शब्द लग गया है, देखो या के साथ आधा लगा है, अर्थात यण संधि है, अर्थात अगर इसे तोड़कर बनाएंगे तो आपका जो बनेगा ऑप्शन राइट आपका रीति धन अनुसार बनेगा। ऑप्शन डी बनेगा, रीति धन अनुसार बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा। महाधन ईश, महाधन ईश बना है, अर्थात यहाँ पर अगर बड़ा और बड़ी ई को मिलाएंगे तब आपकी ए की मात्रा बनेगी, जो कि 86 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर महेश हो जाएगा, महेश आपका हो जाएगा। और ए की मात्रा जो आपकी होती है वो आपकी किस में होती है, तो ए की मात्रा जो आपकी निकल कर आती है गुण संधि में होती है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपका है वो आपका कौन सा, देखो ए की मात्रा है तो आपकी गुण संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, अब तुरंत देखकर पहचान जोगे कि इसमें है क्या। कह रहा है दिग्दर्शन, ग का परिवर्तन का में होता है, ग का परिवर्तन का में होता है व्यंजन संधि में, तो आपका दिक धन दर्शन बनेगा, दिक धन दर्शन बनेगा, जो कि जवाब कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा, दिक धन दर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वधूर में का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। वधूर में दिया है बड़ा उ आ चुका है ना, बड़ा उ आ चुका है, अर्थात इसे हम ले जाएंगे कहां पर, तो ये आपको हो जाएगा वधू धन ऊर्मी बनेगा। ठीक है, वधू धन ऊर्मी बनेगा, कौन सा, ये वाला आपका बनेगा वधू धन ऊर्मी बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 88 कौन सा हो जाएगा, 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह आपसे सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सख्यागमन है ना, या के साथ आधा शब्द आपको लग गया ना, अब आपको सही सिर्फ वही आपको दिखेगा जो दिखना चाहिए, है ना, वही जो दिखना चाहिए, जो दिख रहा है आपको सीधे सीधा, या आधे शब्द में कभी भी होता है
संधि में होता है। और इसका आपका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 89 क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, सखी धन आगमन हो जाएगा, राइट आंसर आपका 89 हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद। तो भाई डबल चा है और एक चा का परिवर्तन आपके ता में होता है, तो क्या होता है, उच्चारण बनता है, उतधनचारण बन जाएगा, उतधनचारण बनेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, उतधनचारण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है भूर्ध्वा का संधि विच्छेद क्या बनेगा, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो इसका आपका बनेगा कौन सा, तो भूधन ऊर्ध्व बनेगा, कौन सा, ये वाला आपका बनेगा, विसर्ग मत लगा दीजिएगा, ये इसमें आपका बनेगा भूधन ऊर्ध्व बनेगा। ठीक है, भूधन ऊर्ध्व बनेगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, भूधन ऊर्ध्व बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, बड़ा आपको निकल के आ गया है, यहाँ पर सत्याग्रह दिया है, अर्थात आपका 92 का ऑप्शन आपका जवाब क्या बनेगा, सत्यधन आग्रह बनेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, सत्यधन आग्रह बन जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम। चलिए, पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 3 अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम है, जब आपकी अयादी संधि होती है, अयादी संधि में आपको 3 अक्षर का अधिकतम आपको मिलता है, ना ही कोई आपकी मात्रा ज्यादा मिलती है, सिंपल से मात्राएं आपकी होती हैं, बड़ा, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका पवन का जो आपका हो जाएगा 93 में कौन सा, सी नंबर आपका पोधन हो जाएगा। ठीक है, पोधन हो जाएगा, और अगर कह सकते हैं कि जो आपका होता है कौन सा, पावन होता है ना, एक होता है पवन दिया, एक होता है पावन होता है, तब आपकी औ की मात्रा हो जाती है। जब क्या होता है, पावन होता है, पावन, तब क्या होता है, पौधन होता है, पौधन होता है। ठीक है, तब आपकी औ की मात्रा होती है जब पावन होता है। यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा वाले में आपका पवन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण बताइए, स्वर संधि का उदाहरण बताना है, 94 नंबर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पर स्वर संधि का पूछा गया है, स्वर संधि की अगर बात किया है तो जवाब कहां पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको नीरस दिया है, तद्रूप दिया है, किंचित दिया है, नहीं, यहाँ पर देखिए डी वाला आपका जो दिया है, स्वर संधि दिया है, वह दिया है, वह के साथ आधा है, अर्थात आपको लोग बोलेंगे कि इसमें से आपका यण संधि है, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, यण संधि। ठीक है, यण संधि आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दुरासा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुरासा दिया है, जब रा को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका विसर्ग लगेगा, जो कि ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 95 ऑप्शन आपका हो जाएगा, दो धन आशा बनेगा। ठीक है, रा को हटा दीजिएगा, विसर्ग आपको बन जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि में लगभग 6 रूल होते हैं, 6 रूल में आपको एक होता है, जब रा हटा दीजिए विसर्ग लग जाएगा, सा हटा दीजिए विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, लगभग 6 रूल आप होते हैं, उसी में आपको सब काम तमाम हो जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा आपसे पौधन आन आपको दिया गया है, देख लीजिए वही क्वेश्चन जो अभी बता रहे थे, वही क्वेश्चन आ चुका है ना, पौधन आधा आ चुका है, जब पौ औ की मात्रा आ गई है, अर्थात कह सकते हैं अयादी संधि यही है, यह भी अयादी संधि है, लेकिन कौन सी है, तो यहाँ पर आपका बनेगा पावन बन जाएगा। ठीक है, पावन बन जाएगा। ठीक है ना, तो पावन बन जाएगा, और ओ की जब ओ होता है, जब ओ लगा होता है तब वो पवन बनता है ना, जब पोधन अन होता है पवन बनता है, पोधन अन होता है तब पावन बन जाता है। अगला दिया है रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर रूपांतरण क्या होता है, रूप धन अंतरण होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपांतरण अंतरण हो जाएगा। ठीक है ना, और हमने बताया कि जूनियर असिस्टेंट जो अभी 2019 में हुआ है, उसमें बड़ा आपको सही कर दिया गया था, लेकिन बड़ा सही होता नहीं है, वो आपको सही हमेशा यही वाला आपका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मनोयोग का संधि विच्छेद बताइए। विसर्ग संधि में एक और रूल होता है कि ओ को हटा दीजिए, ओ को हटा दीजिए और विसर्ग लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो 98 का जवाब कहाँ पर जाएगा, ए नंबर में जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। भाई अगर आप सोचो कि नहीं ओ की मात्रा तो आपकी कह सकते हैं कि गुण संधि में भी होती है और ओ की मात्रा यहाँ भी है, तो भाई ओ की मात्रा है तो भाई विसर्ग संधि में ये तो आपने देखा नहीं होगा कि नहीं उसमें से विसर्ग लगी होती है, या मान लो अगर आप विसर्ग नहीं देखा होगा तो यहाँ पर जो मात्रा होती है उसको भी देखना पड़ता है, मतलब दोनों चीजों को देखना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मना धन आपका योग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न से कौन सा उच्छावास का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो उच्छावास का दिया है अर्थात व्यंजन संधि है, यहाँ पर हम लोग बात कर देंगे किसमें, तो आपका उद्धन श्वास बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्धन श्वास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर 99 का हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया गया है सच्छास्त्र का संधि विच्छेद बताइए, और जब भी यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मिलन होता है तब व्यंजन संधि होती है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 100 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा, ए नंबर, शतधन शास्त्र बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शतधन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नी कलंक का दिया है, नी कलंक है ना, और हमने बताया था कि सा शब्द कहीं ना कहीं हटा होगा, है ना, सा शब्द हटा होगा तब विसर्ग आपकी आई होगी, है ना, और सा को अगर इसे हटाएंगे तो जोड़ दीजिएगा, सब आपका बनेगा कौन सा, तो निष्कलंक बनेगा, कौन सा, ये वाला आपका निष्कलंक बनेगा, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, सी नंबर निष्कलंक हो जाएगा, जब ये सा हटाया जाता है तब आपको विसर्ग लगा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाणी धन औचित्य दिया है, और वाणी धन औचित्य दिया है तो जवाब हम लोग किस पर जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाणिचित्त, कौन सा, वाणिचित्त हो जाएगा, कौन सा, ये वाला आपका बनेगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका 102 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शीतर्तु का जो संधि विच्छेद बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर शीतर्तु का बनेगा शीत धन ऋतु, क्या बनेगा भाई, शीत धन ऋतु बनेगा, ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा, शीत धन ऋतु बन जाएगा। ठीक है, ऋतु बन जाएगा। भाई जो लोग पहली बार आए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अन्वीक्षण का दिया गया है, अन्वीक्षण दिया है, तो यहाँ पर आधा शब्द आपको निकल आया है वह के साथ, अर्थात यण संधि है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका अनुधन ईक्षण बनेगा, कौन सा, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुधन ईक्षण बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यद्यप का क्या बनेगा, तो यद्यप का होता है कौन सा, यदि धन अपि बनेगा, कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यदि धन आपका हो जाएगा, तो आपका 105 क्वेश्चन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, तिरस्कार का संधि विच्छेद बताइए, तिरस्कार में,
तो यहाँ पर आपका तिरस्कार में क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा तीरा धनकार बनेगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तीरा धनकार बनेगा। रा को हटाइएगा, विसर्ग लगा दीजिएगा और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नहीं कौन सा ये वाला सा लगा है ना, सा को हटा जाता है। विसर्ग संधि में जो होता है कौन सा हटा जाता है, तो सा को हटा जाता है। जैसे आपका ये सा होता है, ये सा होता है, ठीक है ना, ये रा होता है, इस प्रकार को हटा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, तीरा धनकार हो जाएगा। अगला दिया गया है आच्छादित का उचित विच्छेद करने पर आपको कौन सा प्राप्त होगा, आच्छादित। और आच्छादित का अगर हो जाएगा कौन बोलेंगे, तो आधनछादित बनेगा। आधनछादित बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका बनेगा आपका बी नंबर, आधनछादित बन जाएगा। ऑप्शन आपका 107 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद बताइए। पितृधन अनुमति का सही संधि का हो जाएगा, तो यहाँ पर पित्रानुमति बनता है, ठीक है। क्या बनता है, पितृधन अनुमति, तो आपका बनता है पित्रानुमति बनता है कि पितृधन अनुमति बनता है। 108 वाले में क्या बनेगा भाई, तो 108 वाले में क्या बनेगा, 108 वाले में तो यहाँ पर आपका बी बनेगा, बी बनेगा, पितृधन अनुमति बनेगा, पितृधन अनुमति हो जाएगा, ठीक है। पितृधन अनुमति हो जाएगा कि भाई इसमें पितृधन अनुमति होती है, ऋषि की मात्रा है, छोटा की मात्रा है, तो हम लोग पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति होता है। थोड़े से एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है बहिष्कार का संविच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है सा दिया है ना, सा दिया है और सा को हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगी। जब विसर्ग लग जाएगी तो हम लोग बोल देंगे विसर्ग संधि है, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बहिधनकार हो जाएगा, ठीक है, बहिधनकार हो जाएगा। तो ऑप्शन आउट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा 108 वाला था, इसे हम कॉमन लगा ले रहे हैं, इसको बाद में चेक करके हम नीचे कमेंट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है उड्डयन के संविच्छेद का सही विकल्प बताइए। उड्डयन दिया गया है, उड्डयन दिया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्दंडयन। क्या बनेगा, उत्दंडयन बनेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, उत्दंडयन बनेगा। अर्थात यहाँ पर डाका ता में परिवर्तन जो कि आपकी व्यंजन संधि होता है, उत्दंडयन हो जाएगा। अगला है दिग्गज का आपका संविच्छेद क्या बनेगा, दिग्गज। गा का परिवर्तन का में हो जाएगा, गा का परिवर्तन का में हो जाएगा, जो कि आपकी व्यंजन संधि में एक रूल होता है ना, जो कि आपको हो जाएगा दिक धनगज हो जाएगा। अर्थात 111 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका दिक धनगज हो जाएगा। अगला दिया है स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद में आपका सूदन आपकी आया था ना, सूदन आपका आया था। अर्थात यहाँ पर कैसे 112 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, आपका डी हो जाएगा, व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निष्कपट का संविच्छेद कौन सा हो जाएगा, निष्कपट का संविच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सा दिया है, सा का कन्वर्ट हो जाएगा आपका विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 113 का आपका ये नंबर बनेगा। यहाँ पर आपका निष्कपट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। 114 नंबर आपको बताना है विद्यार्थी में, तो विद्याधन अर्थी होता है, अर्थात बड़ा आ दिया गया है, और जब बड़ा आ दिया होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, विद्याधन अर्थी हो जाएगा। अगला दिया है महोरी में का संविच्छेद क्या बनेगा, महोरी में, तो महोरी में क्या हो जाएगा भाई, तो महोरी में क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्म बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, महाधन ऊर्म बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, महाधन ऊर्म बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है लघुर में कौन सी संधि है, लघुर में कौन सी संधि है, तो लघुर में आपका हो जाएगा कौन सा, बड़ा ऊ की मात्रा है, और बड़ा ऊ की मात्रा है अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा, ठीक है, लघुर में। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया है पुनर्जन्म का सही संविच्छेद बताइए। अभी हमने बताया था जब रा उड़ा होता है तो रा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है, रा को हटाकर विसर्ग आपको लगा देना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका 117 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर पुनः धन आपका जन बन जाएगा, ठीक है, पुनः धन जन बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, या दिया है या में आधा शब्द है, जो कि आपका यण संधि हो जाएगा। और यण संधि की बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर कौन सा दिया गया है, बी दिया गया है, यहाँ पर यण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है मनोरथ, मनोरथ का संविच्छेद क्या बनेगा, ओ की मात्रा को हटाइएगा, ओ की मात्रा हटाइएगा, विसर्ग लग जाएगा, और विसर्ग लग जाएगा तो हम लोग बोलेंगे विसर्ग संधि है, और मना धनरथ बनेगा। ऑप्शन सी बनेगा, मना धनरथ हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है विद्यार्थी का उदाहरण बताइए। अभी देखो वही प्रश्न आया था, विद्याधनर्थी बराबर विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ संधि विद्यार्थी विद्याधन अर्थी हो जाएगा। अगला दिया है दिग्भ्रम का संविच्छेद बताइए, दिग्भ्रम, और दिग्भ्रम को तोड़ेंगे तो दिग धनभ्रम बनता है, क्या बनता है, दिग धनभ्रम बनता है, अर्थात का गा में परिवर्तन हो गया, इसी वर्ग का जो पहले का कन्वर्ट तीसरे वर्ण में हो जाना, अर्थात ये आपकी व्यंजन संधि में होता है, अर्थात ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया है निर्गुण का संविच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो रा उड़ा है, राग उड़ा है, रा को हटाइएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा, निधन गुण बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, निधन गुण हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्द का संविच्छेद क्या होगा, निम्नलिखित में से संविच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 123 नंबर, तो यहाँ पर भानु बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब भी बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो वहां पर आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है आपका दीर्घ संधि, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भानु को अगर तोड़ देंगे तो आपका निकलेगा भानु धन उदय निकलेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है जगन्नाथ जगत धननाथ बनेगा, है ना, इससे क्या बनता है, जगत धननाथ बनता है, और ये व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है घृणास्पद, ठीक है, घृणास्पद का जो संधि विच्छेद बनेगा कौन सा बनेगा।
तो 125 का ऑप्शन आपका बनेगा घृणाधन आयुष्पद। ठीक है, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका ये वाला आपका बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, घृणाधन आयुष्पद बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है निराकार का, दिया है निराकार, निराकार दिया है, इसका जवाब आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका 126 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, निधन आकार बनेगा। ठीक है, इसका बनेगा निधन आकार बनेगा। यहाँ पर जो आपका रा है, इस रा का जो हुआ है वो आपका विसर्ग में कन्वर्ट हो गया है, तो निधन आकार बनेगा, ये आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा थक गए, अब थोड़ा और सॉल्व करा लेते हैं, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करा देते हैं, थक गए हम समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा इतना कठिन टॉपिक नहीं है, बस थोड़े सॉल्व करा देते हैं, इसके बाद बंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग वही घूम फिर के आएंगे और कोई तो है नहीं है ना। चलिए, कह रहा है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा कौन सा, तो आपका देखो बड़ा आ की मात्रा निकल रहा होगा कहीं पर, बड़ा आ की मात्रा कहाँ है, रामाधनधार बना है, रामाधनधार बना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामाधनधार हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शब्द धन अर्थ संधिच्छेद में कौन सा शब्द बनेगा, शब्द धन अर्थ, शब्द धन अर्थ बना है, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा भाई, छोटा की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, बड़ा की मात्रा कहां पर है, ये दिया गया है, आपको हो जाएगा शब्दार्थ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया ना, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर बड़ा की मात्रा। और बड़ा की मात्रा हमने आपको जब भी बताया कि आपको जो ट्रिक में ढूंढना है तो आपको ट्रिक ही ढूंढना है, जो कि आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला है छात्रावास में कौन सी संधि है, छात्रावास में अगर आ गए हैं है ना, छात्र धनवास हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि एक सा जवाब, अब इसका जवाब जो हो जाएगा कौन सा, तो आपका डी बनेगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका, क्योंकि बड़ा की मात्रा सिंपल सी बात है, जब भी बड़ा की मात्रा ढूंढना है ना, पॉइंट में सिर्फ ये देखना है कि है किसका, और उसमें से आपको वही चीज देखना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया था आपको, है ना, क्योंकि ट्रिक हमने स्टार्टिंग बताया है, जो लोग बाद में जुड़े तो स्टार्टिंग आप देखिएगा। चलिए, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय का संधिच्छेद क्या हो जाएगा, देवालय, देवालय आपको दिया गया है, और देवालय दिया है तो आपको बनेगा देवधन आलय बनेगा, क्या बनेगा भाई, देवधन आलय बनेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा देवधन आलय हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा आपको दिख गई होगी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका है प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बनता है, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक बनता है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपको कौन सा हो जाएगा 131 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रत्येक बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है प्रत्येक का संधिच्छेद, वही क्वेश्चन आपको दे दिया है, अच्छा वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो 132 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये नंबर आपका हो जाएगा प्रतिधन एक बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है। देखो ये क्वेश्चन जो अभी तक बार बार रट्टा मार रहे थे, यारा लावा यारा लावा यारा लावा, आधा वाला वर्ड है ना, तो किसमें हो जाएगा भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, ये आपकी यौन संधि में होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कहा धन अपी, कहा धन अपी, अपी कहा धन अपी, इसका क्या बनेगा, तो 134 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहां पर आपका ये वाला बनेगा, याद रखिए ये वाला आपको बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसको नोट करिएगा, इसका बनेगा कोडापी बनेगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, 134 का ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से होता है, ये जो आपका बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है दुर्जन का संविच्छेद क्या होगा, दुर्जन का संविच्छेद, दुर्जन दिया है और दुर्जन का जो आपका बनेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा राउडा है, राउडा है, विसर्ग लगा दीजिएगा तो आपका दो धन जन बनेगा, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा विसर्ग संधि दो धन जन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दुष्प्रकृति का संविच्छेद, सा दिया है, विसर्ग हटा दीजिए, है ना, ये पर जो सा है, सा को हटाइए, विसर्ग लगेगा, और जब विसर्ग लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका है विसर्ग संधि है, दो धन आपका प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि गौधन चरित में आप बताइए, गौधन चरित, गौधन चरित दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 137 में, तो 137 में ऑप्शन आपको हो जाएगा गौचरित। ठीक है, क्या बनेगा, गौचरित बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गौचरित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सा को हटाना है, विसर्ग लगाना है, जो कि यहाँ पर आपका विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है यशोदा में आपकी कौन सी संधि है, यशोदा में आपकी कौन सी संधि है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा हटाना है और आपको विसर्ग लगाना है, यशा धन दो बनेगा। ठीक है, यशा धन दा बनेगा, जो कि आपके विसर्ग संधि है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निष्काम का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सा को हटाना है, विसर्ग लगेगा, अर्थात आपको विसर्ग संधि हो जाएगा, तो ये बनेगा निष्काम, है ना, अर्थात आपका बनेगा नि धन काम बनेगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नि धन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ये ऐ आय औ हो जाता है। ये आपका जो रूल होता है डायरेक्ट हमने आपकी स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि आपकी अयादी संधि बनता है, ऑप्शन सी बनेगा, अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या है, तो क्लास की टाइमिंग सुबह 7 बजे होती है। ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास की टाइमिंग होती है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मात्र राम, ठीक है, मात्र राम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका देखेंगे शुद्ध जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर मात्र तो आपका है, यहाँ पर ऋषि आपका आएगा, साथ में ये वाला आपका जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया है नयन का आपका क्या हो जाएगा, तो नयन अर्थात कह सकते हैं ऐ शब्द आया है, ऐ शब्द मतलब आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ये आपका अयादी संधि है। और अयादी संधि की बात करते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो 142 का जवाब बनेगा कौन सा, निधन आयन बनेगा, निधन आयन बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, निधन आयन हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है सदैव में कौन सी संधि है, तो आपकी ऐ की मात्रा आ गई है और ऐ की मात्रा आई है, और जब भी आपको ऐ की मात्रा आती है तो आपको दिखना चाहिए कौन सी, वृद्धि संधि, है ना, ऐ की मात्रा वृद्धि संधि, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कौन सी जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, 143 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बनेगा, उच्चिष्ट, तो यहाँ पर चा के साथ मतलब छा के साथ आधा चा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका कन्वर्ट जो आपका हो जाएगा वो ता में होगा, तो ये जो ता में होगा कौन सा, उत धनशिष्ट बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, उत धनशिष्ट हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला दिया गया है कि शब्द अन्वय का संविच्छेद बताइए, अन्वय का संविच्छेद क्या बनेगा,
तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है? 145 नंबर। 145 नंबर का अगर बात करते हैं तो जवाब जो आपका हो जाएगा 145 में ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुधन अय बनेगा। ठीक है, अनुधन अय बनेगा। और जब भी कभी शब्द में आपके या, रा, ला, वा में आधा हो तो यण संधि होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि आपको दिया है। गुण संधि में हमने आपको रूल बताया था। क्या बताया था? कि जब भी आपको मिलता है कौन सी मात्रा, एक की मात्रा या आपकी ओ की मात्रा। अब एक की मात्रा कहाँ लगी है? एक की मात्रा कहाँ लगी है? तो आपकी ये लगी है ना, अर्थात कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है वाग्जाल दिया है। वाग्जाल दिया है, ग का परिवर्तन आपके काम हो जाएगा, वाक धनजाल बनेगा। व्यंजन संधि में वाक धनजाल बनेगा। तो ऑप्शन आपका 147 कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाक धनजाल हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है तल्लीन दिया है। तल्लीन का दिया है डबल ला है, एकता में कन्वर्ट हो जाएगा तो तत्धन लीन बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तत्धन लीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उल्लंघन का संधि विच्छेद बताइए। उल्लंघन, उल्लंघन दिया है, डबल ला है, ता में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? तो आपके हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहां पर आपका उत्तधन लंघन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? यण संधि आपका पूछा गया है, तो यण संधि किसमें आप देंगे? किसमें देंगे? जहां पर या और वा ला के साथ आधा वर्ण होगा। आधा किसमें दिया है? ये दिया है, तो आपका दिव्यागमन हो जाएगा। ठीक है ना, आधा शब्द दिख गया ना, वही आपको दिखना चाहिए जो दिखना चाहिए, सिर्फ और वही सिर्फ वही जो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, यद्यप का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यद्यप में कौन हो जाएगा? तो यद्यप में आपका हो जाएगा अधिधन अपि हो जाएगा। ठीक है, यदिधन अपि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यदिधन अप हो जाएगा। अगला दिया है संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है विद्यार्थी, और विद्यार्थी किस प्रकार से बनता है? विद्या धनार्थी बनता है, बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये नंबर आपको हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो यहाँ पर नायक का जो बनेगा भाई साहब, वो आपको बनेगा ना धनायक। नायक का बनेगा कौन सा? नायक का बनेगा कौन सा भाई? नय धन अक बनेगा। कौन सा बनेगा? 153 का जवाब दीजिए, 153 नंबर। तो यहाँ पर आपका बनेगा नय धनक बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, नय धनक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है? विद्याधनार्थी, विद्यार्थी, अच्छा सही है। ठीक है, विद्याधनार्थी यही था ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? देखो स्पीड में इतने हो सकता है, कोई मगर किसी पॉइंट में इरर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर समझिएगा। चलिए 154 नंबर दिया गया है, कह रहा है सूर्योदय, ओ की मात्रा आ गया, ओ की मात्रा आ गया, अर्थात कह सकते हैं गुण संधि, जो कि आपका सूर्यधन उदय हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा, यहाँ पर सूर्यधन उदय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है पवन का शुद्ध संधि, तो पवन का भी आया था, था कि ओ की मात्रा निकल कर आएगा, है ना, अयादि संधि में ओ की मात्रा आएगा, तो आपका कौन सा? तो आपका पोधन बन जाएगा, आपका पवन हो जाएगा। अगर यहीं पर ओ की मात्रा होती, अगर आपकी ओ की मात्रा होती तो हम लोग बोलते पावन, है ना, पावन, तो यहाँ पर कह सकते हैं जवाब कौन हो जाएगा? अयादि संधि में हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पोधन हो जाएगा। अगला है उद्योग का संधि विच्छेद क्या बनेगा? उद्योग क्या बनेगा 156 नंबर में? तो उद्योग का क्या बनेगा भाई? तो आपका उत्धन, आपका बनेगा योग बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उद्धन योग बन जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जगन्नाथ में कौन है? जगन्नाथ, जगत धननाथ, जगत धननाथ निकलने में आ रहा है, वर्ण जो आपको कह सकते हैं व्यंजन संधि में, है ना, जगत धननाथ हो जाएगा, तो 157 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभास का संधि विच्छेद क्या बनेगा? विद्याभास, तो इसका बनेगा विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास, बड़ा की मात्रा आपको यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा की मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है प्रतिधन आरोपण का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रतिधन आरोपण, और प्रतिधन आरोपण होता है प्रत्यारोपण। ठीक है, क्या होता है भाई? प्रत्यारोपण होता है, यण संधि आधा वर्ण निकल गया है, यण संधि प्रत्यारोपण हो जाएगा। और अगला दिया गया है उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए हैं, सही शब्द आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा। तो ये प्रश्न आपको कई बार आप पढ़ा है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 घंटा आपकी क्लास हो चुकी है, 1 घंटे की हो गई है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पर रखते हैं, इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग। राधे राधे, सभी को जय हिंद। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, मिलकर सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, राधे।